बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे अबाउट कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या है और उसमें डिफरेंस क्या है। इससे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन करते हैं एवोल्यूशन के बारे में। और एवोल्यूशन क्या है तो याद रखें, एवोल्यूशन वो प्रोसेस है जिसमें न्यू स्पीशीज़ जो है वो बनते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ से या प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म से या इंसेस्टर से। तो जब न्यू स्पीशीज़ बन जाए इंसेस्टर से या ओल्ड स्पीशीज़ से या प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से, तो इस प्रोसेस को फिर हम कहते हैं एवोल्यूशन। याद रखें, जो न्यू वन बनते हैं उसको हम कहेंगे डिसेंट, जिससे बनते हैं उसको हम कहते हैं इंसेस्टर्स। फॉर एग्जांपल, ये आपके साथ एक ऑर्गेनिज्म है और इस ऑर्गेनिज्म से ये दो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं थ्रू एवोल्यूशन प्रोसेस, तो इसको हम इंसेस्टर्स कहेंगे और जो न्यू वन बनते हैं उसको हम डिसेंट कहेंगे। तो जब आपके साथ इंसेस्टर से डिसेंट बन जाए या ओल्ड लाइफ फॉर्म से न्यू लाइफ फॉर्म बन जाए या ओल्ड स्पीशीज से न्यू स्पीशीज बन जाए, तो इस प्रोसेस को हम एवोल्यूशन कहते हैं। नाउ अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन। देखिए, टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन हमारे साथ दो टाइप्स की एवोल्यूशन है, एक है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन और एक है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अब डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में डिफरेंस क्या है, तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो देखिए, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या होता है, तो डेफिनेशन को देखें। डेफिनेशन ये है कि द टाइप ऑफ एवोल्यूशन इन व्हिच डिफरेंट स्पीशीज हैज बीन इवॉल्व फ्रॉम common ancestor at different habitat is known as divergent evolution। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब एक किस्म के इंसेस्टर से डिफरेंट डिसेंट बन जाए या एक किस्म की स्पीशीज से डिफरेंट स्पीशीज बन जाए एट डिफरेंट हैबिटेट, तो इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट तो एक किस्म के ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट किस्म या डिफरेंट काइंड्स के ऑर्गेनिजम्स बन जाए, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। अब किस तरह एक किस्म के ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, तो देखिए हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में अगर आप देखें, अकॉर्डिंग टू डार्विन, डार्विन के मुताबिक हर ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने आप को एडॉप्ट करता है अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंसान का मिसाल ले लें, तो इंसान भी अपने आप को एडॉप्ट करता है अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक। फॉर एग्जांपल, सर्दियों के मौसम में अगर आप देखें तो इंसान का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल चेंज होता है। फॉर एग्जांपल, गरम गरम कपड़े पहनते हैं, इसी तरह बॉडी से स्वेटिंग नहीं होती, डे टाइम में लाइफ एक्टिविटी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करें गर्मियों के साथ, तो गर्मियों में अगर आप देखें हम लाइट कपड़े पहनते हैं, इसी तरह बॉडी से स्वेटिंग होती है और इसके अलावा अगर आप देखें डे टाइम में एक्टिविटीज जो है वो कम होती है। तो मतलब ये है कि इंसान भी अपने आप को एडॉप्ट करता है अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक। तो डार्विन कहता है कि हर ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने आप को एडॉप्ट करता है अपने माहौल के मुताबिक। अब यहां पे मैंने एक एग्जांपल ली है और एग्जांपल में मैंने ली है तीन रीजन मैंने ली है या थ्री एनवायरमेंट्स हमने ली है। तो इसको हम, ये आपके साथ फर्स्ट वन है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एनवायरमेंट वन से, और ये आपके साथ है टू और ये है थ्री। अब ये तीनों एनवायरमेंट्स जो है ये एक दूसरे से डिफरेंट है। अब किस किस लिहाज से ये डिफरेंट है, तो याद रखें, फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर के लिहाज से डिफरेंट है एक दूसरे से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखें यहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल है और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो टेम्परेचर के लिहाज से ये तीनों एनवायरमेंट जो है एक दूसरे से डिफरेंट है। इसी तरह अगर आप देखें फूड रिसोर्सेज के लिहाज से, यहाँ पे फूड ज्यादा है, यहाँ पे फूड जो है वो नॉर्मल है और यहाँ पे बहुत कम है, तो मतलब फूड के लिहाज से भी ये तीनों एनवायरमेंट जो है वो डिफरेंट है। इसी तरह अगर यहाँ पे ले लें एग्जांपल ले लें वाटर, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे वाटर नॉर्मल है और यहाँ पे वाटर बहुत ज्यादा है, एक्वेटिक कंडीशन है, और यहाँ पे वाटर जो है वो बहुत कम है, डेजर्ट है। तो मतलब वाटर के लिहाज से भी ये एनवायरमेंट जो है एक दूसरे से डिफरेंट है। अब जब एनवायरमेंट डिफरेंट है तो ऑर्गेनिज्म भी एक दूसरे से क्या होंगे, वो डिफरेंट है, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडॉप्ट करता है एनवायरमेंट के मुताबिक। किस तरह? फॉर एग्जाम्पल,
ये देखिए यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन नॉर्मल है, तो कौन से प्लांट्स यहाँ पे होंगे? मीजोफाइट्स। और इसकी एडाप्टेशन क्या होगी? तो एडाप्टेशन देखिए इस एनवायरनमेंट में मीजोफाइट्स मतलब प्लांट की जो एडाप्टेशन है वो कौन सी एडाप्टेशन है? तो फर्स्ट देखिए लीफ साइज जो है वो नॉर्मल होगी, नंबर सेकंड, और रूट साइज भी नॉर्मल होगी। इसी तरह क्यूटिकल जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, क्यूटिकल जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। लेकिन अगर आप इस एनवायरनमेंट को इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे वाटर नॉर्मल है और यहाँ पे बहुत वाटर है, वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, एक्वेटिक कंडीशन है, तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो भी डिफरेंट होंगे। क्योंकि यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखिए प्लांट जो है, कौन से प्लांट यहाँ पे होंगे? हाइड्रोपाइट्स। देखिए यहाँ पे मीजोपाइट्स है, मॉडरेट प्लांट्स है, और यहाँ पे जो है हाइड्रोपाइट्स है, क्योंकि यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, एक्वेटिक कंडीशन है। अब हाइड्रोपाइट्स की एडाप्टेशन क्या होगी इस एनवायरनमेंट में? यहाँ के लीफ साइज जो है वो बड़े बड़े लीफ होंगे, इसी तरह रूट साइज भी स्मॉल होगा, और क्यूटिकल जो है यहाँ पे एब्सेंट है। अब देखिए इस प्लांट ने इस एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने आप को एडॉप्ट की है, किया है, और यहाँ पे प्लांट ने इस एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने आप को एडॉप्ट किया है। तो मतलब ये है कि हर ऑर्गेनिज्म अपने आप को एडॉप्ट करता है अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक। अब देखिए यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है तो यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन नील है, बहुत कम है, फॉर एग्जांपल डेजर्ट कंडीशंस है। तो अब प्लांट्स कौन से प्लांट्स होंगे? उस एनवायरनमेंट के मुताबिक होंगे, मतलब जीरोपाइट्स। अब जीरोपाइट्स की जो एडाप्टेशन है तो जीरोपाइट्स में लीफ जो है मोस्टली कन्वर्ट होते हैं थॉर्न्स में, और रूट साइज जो है वो लार्ज होते हैं क्योंकि वाटर टेबल डाउन होता है, और क्यूटिकल जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अब आप देखें ये आपके साथ तीन एनवायरमेंट्स है, और तीनों एनवायरमेंट जो है एक दूसरे से डिफरेंट है। तो एनवायरमेंट डिफरेंट है तो प्लांट भी डिफरेंट है। तो डार्विन कहता है कि हर ऑर्गेनिज्म अपने आप को एडॉप्ट करता है अपने एनवायरमेंट के मुताबिक। अब क्या होता है, बाज़ औक़ात जो है नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से, अब देखिए हम एक्सप्लेन करते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली है, तो अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, बाज़ औक़ात नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से, जिसको हम कुदरती आफात कहते हैं, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक है, या इसके अलावा स्टॉर्म्स वगैरह है, फ्लड है, या वॉल्केनिक्स है, तो ये सारे नेचुरल डिजास्टर है। तो नेचुरल डिजास्टर की वजह से कुछ ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर्स आकर होती है, और उसकी वजह से कुछ इंडिविजुअल जो है वो माइग्रेशन करते हैं। अब माइग्रेशन कहाँ पे करते हैं? तो कुछ इंडिविजुअल यहाँ पे माइग्रेट होते हैं, ये जो इंडिविजुअल है, और कुछ इंडिविजुअल जो है यहाँ पे माइग्रेट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। तो ए के जो इंडिविजुअल है कुछ यहाँ पे माइग्रेट करते हैं और कुछ जो है यहाँ पे माइग्रेट करते हैं। अब आप देखिए ये आपके साथ एक किस्म की ऑर्गेनिज्म है, लेकिन नेचुरल डिजास्टर की वजह से वो अपना एनवायरनमेंट जो है वो चेंज करता है, माइग्रेशन करता है। तो कुछ इंडिविजुअल यहाँ पे आते हैं और कुछ इंडिविजुअल यहाँ पे आते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बी कलर से, और इसको भी हम रिप्रेजेंट करेंगे बी कलर से। ये वो ऑर्गेनिज्म है, ए ऑर्गेनिज्म, और ये भी ए ऑर्गेनिज्म है। अब आप देखिए यहाँ पे ये ऑर्गेनिज्म जो है इस एनवायरनमेंट की एडॉप्टेशन करेंगे, और ये ऑर्गेनिज्म, ये जो इंडिविजुअल है इस एनवायरनमेंट की जो एडॉप्टेशन है वो जो है अडॉप्ट करेंगे। तो अब आप देखिए क्या होता है, यहाँ पे ये जो ए है ये कन्वर्ट होगा इनटू बी में, क्योंकि यहाँ पे ये अपने आप को एडॉप्ट करेंगे, और एडॉप्ट करने के लिए कुछ एडॉप्टेशन करेंगे इस एनवायरनमेंट के, तो ये कन्वर्ट होगा ए बी में, और इसी तरह ए जो है यहाँ पे जो ए है ये कन्वर्ट होगा सी में। अब डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में क्या होता है, एक किस्म की स्पीशीज से डिफरेंट स्पीशीज बनते हैं। तो अब आप देखिए ये भी ए है और ये भी ए है, लेकिन यहाँ पे ए से क्या बना, बी बना, और यहाँ पे ए से क्या बना, सी बना। तो मतलब एक ही किस्म ऑर्गेनिज्म से दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बने, एट डिफरेंट हैबिटेट भी डिफरेंट है। तो इस प्रोसेस को फिर हम क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो सेम नाउ अब आप देखिए कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या है। तो कन्वर्जेंट इसका बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे द टाइप ऑफ एवोल्यूशन इन विच डिफरेंट स्पीशीज हैज बीन इवॉल्व फ्रॉम डिफरेंट एंसेस्टर। वहां पे डिफरेंट स्पीशीज बनते हैं लेकिन कॉमन एंसेस्टर से, और यहां पे डिफरेंट स्पीशीज बनते हैं लेकिन डिफरेंट एंसेस्टर से या डिफरेंट स्पीशीज से। एक सेम हैबिटेट, वहां पे हैबिटेट जो है वो डिफरेंट है और यहाँ पे हैबिटेट जो है वो सेम है।
तो मतलब ये है कि जब आपके साथ डिफरेंट स्पीशीज डिफरेंट स्पीशीज से बन जाए एट सेम हैबिटेट, इसको हम क्या कहेंगे? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। फॉर एग्जांपल आपके साथ ये दो इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन्वायरमेंट 2 से और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन्वायरमेंट 3 से। अब यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर की वजह से यहाँ से कुछ इंडिविजुअल यहाँ पे ट्रांसफर होते हैं, माइग्रेट होते हैं, और यहाँ से भी कुछ इंडिविजुअल जो है वो यहाँ पे माइग्रेट होते हैं। तो मतलब डिफरेंट स्पीशीज माइग्रेट करते हैं सेम हैबिटेट में। अब आप देखिए यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ के जो मेंबर्स हैं इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीन से, और यहाँ के जो मेंबर्स हैं इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किस चीज से? रेड कलर से। अब आप देखिए यहाँ पे जो ये ऑर्गेनिज्म है ये कन्वर्ट होंगे किस चीज में? सी में, और ये जो है कन्वर्ट होंगे किस चीज में? डी में। तो अब आप देखें ये जो ऑर्गेनिज्म है इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए से और ये रिप्रेजेंट करेंगे बी से। तो ये आपके साथ इंसेस्टर्स है, इंसेस्टर, और इंसेस्टर डिफरेंट है, और ये आपके साथ डिसेंट है जो न्यू स्पीशीज बने हैं। अब आप देखें यहाँ पे न्यू स्पीशीज बने हैं डिफरेंट इंसेस्टर से एक सेम हैबिटेट या जो कॉमन हैबिटेट है। तो इस प्रोसेस को फिर हम क्या कहेंगे? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। जब आपके साथ डिफरेंट इंसेस्टर से डिफरेंट डिसेंट बन जाए या डिफरेंट डिसेंट डिफरेंट इंसेस्टर से बन जाए एट सेम हैबिटेट, तो इसको हम कन्वर्जेंट कहेंगे। और जब आपके साथ डिफरेंट स्पीशीज बन जाए सेम स्पीशीज से एट डिफरेंट हैबिटेट, तो इसको हम क्या कहेंगे? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो ये आपके साथ है डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। नाउ अब देखिए एवोल्यूशन में हम कुछ एविडेंस देते हैं, क्योंकि एवोल्यूशन पे हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, तो एविडेंस हम देंगे। एक्सपेरिमेंट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि एवोल्यूशन टेक मच मोर टाइम, लाइक फॉर एग्जांपल मिलियन एंड बिलियन ईयर्स टाइम। तो इसलिए यहाँ पे हम कुछ एविडेंस देंगे, एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते तो एविडेंस देंगे। तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की एविडेंस क्या है और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की एविडेंस क्या है? तो याद रखिए मैंने यहां पे लिखा है एविडेंस ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, एविडेंसेस ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो फर्स्ट हम एविडेंसेस ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन लेते हैं। अब देखिए एविडेंस ऑफ एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि होमोलाइगस कैरेक्टर्स शो विच टाइप ऑफ एवोल्यूशन, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट, तो याद रखिए यहां पे मैंने लिखा है कि होमोलॉगस कैरेक्टर शो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। मतलब होमोलॉगस कैरेक्टर जो है वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करता है। अब होमोलॉगस कैरेक्टर कौन से कैरेक्टर्स होते हैं? तो देखिए होमोलॉगस कैरेक्टर वो कैरेक्टर है दोस कैरेक्टर विच हैव सेम स्ट्रक्चर, मतलब वो कैरेक्टर्स जिसका स्ट्रक्चर जो है वो सेम हो बट डिफरेंट फंक्शन, लेकिन इसकी फंक्शन जो है वो डिफरेंट हो। तो सच टाइप ऑफ कैरेक्टर जो है वो होमोलॉगस कैरेक्टर। अब होमोलॉगस कैरेक्टर ही एक एविडेंस है किस चीज का? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का एक एविडेंस है। अब देखिए होमोलॉगस कैरेक्टर में आपके साथ दो पॉइंट्स हैं, एक आपके साथ है सेम स्ट्रक्चर और दूसरा जो पॉइंट है वो है डिफरेंट फंक्शन। तो ये भी आप एमसीक्यूज के लिए याद रखिए कि सेम स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट व्हाट? कॉमन एंसेस्टर। इसका मतलब ये है कि इसके जो एंसेस्टर्स है वो कॉमन एंसेस्टर है। डिफरेंट फंक्शन रिप्रेजेंट व्हाट? एवोल्यूशन। और कौन सी एवोल्यूशन? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। देखे याद रखे होमोलॉगस कैरेक्टर ये एक एविडेंस है, और किस चीज की एविडेंस है? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की। इसमें दो पॉइंट्स हैं। होमोलॉगस कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स हैं कि जिसका स्ट्रक्चर सेम हो और फंक्शन डिफरेंट हो, उसको हम होमोलॉगस कैरेक्टर है। इसमें जो सेम स्ट्रक्चर है ये रिप्रेजेंट करता है सेम इंसेस्टर्स, और जो डिफरेंट फंक्शन है ये रिप्रेजेंट करता है एवोल्यूशन। और कौन सी एवोल्यूशन? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। इसका मतलब ये कि इसकी जो इंसेस्टर थे वो कॉमन थे, लेकिन इसमें एवोल्यूशन हुई है और इस वजह से स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन जो है वो डिफरेंट है। तो होमोलॉगस कैरेक्टर से हम अंदाजा लगा सकते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की। इसी तरह अगर आप देखें एविडेंस ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, तो यहां पे हम डिस्कस करेंगे एनालॉगस कैरेक्टर। तो अब एनालॉगस कैरेक्टर जो है शो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, दे शो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अब एनालॉगस कैरेक्टर क्या है? वो कैरेक्टर है जो स्ट्रक्चर के लिहाज से डिफरेंट हो और फंक्शन के लिहाज से सेम हो, बिल्कुल अपोजिट है होमोलॉगस कैरेक्टर की।
तो मैं डिफिनेशन को देखे, दोज कैरेक्टर्स व्हिच हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट बट हैव सेम फंक्शंस आर कॉल्ड एनालॉगस कैरेक्टर। तो एनालॉगस कैरेक्टर बिल्कुल डिफरेंट है होमोलॉगस की, यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है और फंक्शन जो है वो सेम है। तो एनालॉगस कैरेक्टर से हम अंदाजा लगा सकते हैं किस चीज की, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की। अब आप देखिए नोट एमसीक्यूज के लिए याद रखें, अब इसमें भी 2 पॉइंट्स है, यहां पे डिफरेंट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट डिफरेंट इंसेस्टर। अब इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो इसका मतलब ये कि इसके इंसेस्टर जो है वो डिफरेंट है। सेम फंक्शन रिप्रेजेंट एवोल्यूशन, और कौन सी एवोल्यूशन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो ये पॉइंट आप याद रखें कि ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है ये रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट इंसेस्टर्स और ये रिप्रेजेंट करता है एवोल्यूशन, और कौन सी एवोल्यूशन, कन्वर्जेंट। तो मतलब ये है कि एवोल्यूशन में हम कुछ एविडेंस देते हैं, तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की जो एविडेंस है वो कौन सी एविडेंस है, होमोलॉगस कैरेक्टर्स, और ये आपके साथ है एनालॉगस कैरेक्टर। तो एमसीक्यूज के लिए याद रखें कि होमोलॉगस कैरेक्टर शो divergent evolution and analogous characters show convergent evolution. Now अब देखिए homologous character की एग्जांपल क्या है और analogous character की एग्जांपल क्या है। तो देखिए example of homologous characters and example of analogous characters। अब homologous और analogous की जो एग्जांपल है वो पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे MCQs के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम लेंगे 4 limbs। 4 limbs मतलब हमारे हाथ जो है ये 4 limbs है, और जो पांव होते हैं इसको हम हाइंड लिम्स कहते हैं। सो दिस इज 4 लिम्स, ये 4 लिम्स है। अब 4 लिम्स ह्यूमन का और बेट और वेल का, ये 3 डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिज्म हैं। अब ऑर्गेनिज्म बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन अगर आप 4 लिम्स को देखें तो इसका स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल सेम है। स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। फॉर एग्जाम्पल ये 4 लिम्ब है इंसान का, और ये है बेट का, और ये है वेल का। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सिंगल बोन है यहाँ पे, और इसको हम कहते हैं ह्यूमरस। अब ये ह्यूमरस जो है एक ही बोन है, ह्यूमन में भी प्रेजेंट है, बैट में भी प्रेजेंट है और वेल में भी। और फिर उसके बाद यहाँ पे 2 बोन्स होते हैं, रेडियस एंड अल्ना। तो रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना, तो बिल्कुल सेम है। अब फिर इसके बाद यहाँ पे जो रेस्ट रीजन में बोन्स होते हैं, रिंकल जिसको हम कहते हैं, तो बिल्कुल सेम है। फिर रिंकल कार्पल्स, इसको हम कार्पल्स कहते हैं। कार्पल के बाद मेटाकार्पल है, और मेटाकार्पल के बाद फेलेंजिस है। तो बिल्कुल स्ट्रक्चर को देखे वो बिल्कुल सेम है, लेकिन अगर फंक्शन को देखे तो फंक्शन जो है ये डिफरेंट है। किस तरह, अब इंसान जो है 4 लिम्स यूज करता है फॉर ग्रेस्पिंग, ग्रेस्पिंग के लिए, और बैट जो है वो यूज करता है फ्लाइंग के लिए, और वेल जो है यूज करता है फॉर स्विमिंग। तो अब आप देखिए स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है। तो इस कैरेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, होमोलॉगस कैरेक्टर्स। और होमोलॉगस कैरेक्टर से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कौन सी एवोल्यूशन है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो मतलब डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की जो एविडेंस है वो है होमोलॉगस कैरेक्टर, यानी होमोलॉगस कैरेक्टर से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी एवोल्यूशन हुई है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। तो होमोलॉगस कैरेक्टर से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। नाउ अब एग्जांपल ऑफ एनालॉगस कैरेक्टर को देखें तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखें, अक्सर एमसीक्यूज में आते हैं कि विंग्स ऑफ बर्ड्स इज होमोलॉगस टू व्हाट या एनालॉगस टू व्हाट। तो इस तरह के एमसीक्यूज आएंगे। या विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई एक इंसेक्ट है, तो बाज औकात आपको एमसीक्यूज में मॉस्किटो आएंगे, इसी तरह इंसेक्ट्स आएंगे। तो याद रखें एक ही बात है। तो विंग्स ऑफ बटरफ्लाई जो है और विंग्स ऑफ बर्ड जो है, इसकी जो स्ट्रक्चर है, कंपोजिशन है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल देखिए, बर्ड्स का जो विंग्स है इट कंसिस्ट ऑफ बोन्स, बोन से बना होता है, और यहाँ पे कंसिस्ट ऑफ केराटिन और काइटिन, मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। काइटिन आप देखिए कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन केराटिन जो है वो प्रोटीन है। तो यहाँ पे जो विंग्स होते हैं वो केराटिन और काइटिन से बने होते हैं। नाउ अब आप देखिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर और कंपोजिशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन को देखें। अब जो विंग्स है बर्ड यूज फॉर फ्लाइंग, और ये भी यूज करता है फॉर फ्लाइंग, तो फंक्शन सेम है। अब इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं, स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी इंसिस्टर जो है वो डिफरेंट है, और फंक्शन से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे एवोल्यूशन हुई है। और कौन सी एवोल्यूशन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन।
तो ये आपके साथ है एनालॉगस कैरेक्टर और ये है होमोलॉगस कैरेक्टर। तो एनालॉगस और होमोलॉगस में डिफरेंट क्या है, यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, डिफरेंट है, सेम है सॉरी, और यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पे आप देखिए फंक्शन डिफरेंट है और यहाँ पे फंक्शन सेम है। तो जब आपके साथ स्ट्रक्चर सेम हो फंक्शन डिफरेंट हो उसको हम होमोलॉगस कहेंगे, और जब आपके साथ स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट हो और फंक्शन सेम हो उसको हम एनालॉगस कहेंगे। तो याद रखे ये जो होमोलॉगस है ये एक एविडेंस है किस चीज की, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की, और ये जो एनालॉगस है ये एक एविडेंस है किस चीज की, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की। थैंक यू।